जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 12th चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत। और बातचीत के जो लेखक है वो बाल कृष्ण भट्ट है, जिसमें आपको VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और बातचीत से आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारा का सारा आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये संपूर्ण हिंदी अर्थ वाला हम पहले ही बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखिए, तब आपको सब्जेक्टिव अच्छा तरह से समझ में आएगा। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी 100% समझ में आएगा। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। टेलीग्राम पर क्या है, इंफॉर्मेशन, टेस्ट, लाइव क्लास के बारे में सारा का सारा चीज आपको टेलीग्राम पे ही बताया जाता है। टेलीग्राम पे आपको जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, सर्च कीजिएगा तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं और PDF के लिए आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, या तो उसका भी लिंक हम क्या कर दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको A to Z आर्ट्स का पूरा सब्जेक्ट आपका जो है उसका PDF मिल जाएगा, जिससे आप निकलवा के भी पढ़ सकते हैं अच्छा खासा। और ये सब जो देख रहे हैं, जिसमें ये और ये सब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये वीडियो देखिए। ये जो देख रहे हैं ग्रीन का, सॉरी ब्लू कलर का जो देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये सब जो ज्यादा देख रहे हैं, ये हिंदी प्रदीप हो गया, 33 वर्षों तक ये है। संयुक्ता स्वयंवर जो कि श्रीनिवास दास ने किए हैं, तो ये अच्छा व्यवहार नहीं था, इसके कारण क्या हुआ था, न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, ये सब क्या है, ये बाल कृष्ण भट्ट का बहुत ही ज्यादा फेमस है। पद्मावती, रेल का विकेट खेल, 100 के आसपास, 1000 के आसपास उन्होंने क्या किया, तो ये सब हम आपको पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। और ये दोनों तो आपके सब्जेक्टिव के लिए 100% इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि हम आगे आपको कराने वाले हैं। अब यहाँ से आपका क्या है, VBI लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं, जिसे आप शॉर्ट कहते हैं और इसे लॉन्ग कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, 40 बच्चों ने, 100 बच्चों ने, 200 बच्चों ने लाइक किया है। इससे हमें मजा आता है और वीडियो बनाने में। तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या करा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति का अर्थ समझिए सबसे पहले। ये जो वाक शक्ति देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। वाक शक्ति का अर्थ होता है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम बातचीत करते हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है, वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि न होता, जैसे हम बोल नहीं पाते तो क्या होता। तो यहाँ पर उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अब गूंगी का अर्थ क्या होता है, कोई आदमी जो है, देखे होंगे अगर आप गांव में देखिएगा तो कोई बौका आदमी रहता है, उसे बौका बौका ही बोलता है, जिसे कोई बोल मुंह से बोल नहीं पाता है, वो गूंगी प्रतीत होता है, ठीक है। सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते और किसी से माने मतलब नहीं रहता। सब लोग आपस में बैठ मतलब कि कहीं कहीं बिखरे हुए रहते हैं। सभी लोग एक दूसरे से जो बोल कर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम वह नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात बोला गया है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम क्या कर सकते हैं, सुख और दुख का अनुभव नहीं कर पाते, राइट। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI प्रश्न ये वाला है, ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, यहाँ पर उत्तर दीजिएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो जस्ट हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये कौन है, बेन जॉनसन है, और ये कौन है, एडिसन है। तो हम ये किसमें बताए थे, संपूर्ण हिंदी अर्थ जब करवाए थे तो उसमें हम आपको अच्छे से समझाए हुए थे, राइट। चलिए, तो इसका उत्तर तो आप दे सकते हैं, फिर भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पर जो बेन जॉनसन और एडिसन के बारे में बताना है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि मनुष्य का गुण दोष प्रकट करने के लिए बातचीत आवश्यक है। क्या है, मनुष्य का गुण और दोष प्रकट करने के लिए। जैसे नहीं होता है कि इसके अंदर में गुण भी रहता है किसी के अंदर, जैसे मान लीजिए हम अभी आपको पढ़ा रहे थे, क्या है, ये मेरा गुण है, और हम कुछ अंदर अंदर कुछ गलत कार्य कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये क्या है, दोष प्रकट हो रहा है।
तो दोनों चीज होता है मनुष्य के अंदर। जैसे आप ही होगे तो आप पढ़ने में तेज है तो आपके गुण झलक रहा है, अगर आप कुछ गलत करें तो ये क्या है, दोष है। तो ये बातचीत आवश्यक है, ठीक है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ये जो बेन जॉनसन है उनके अनुसार वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो बोलते हैं, उसके अनुसार क्या होता है, साक्षात्कार होता है, उसका गुण दोष प्रकट होता है, ठीक है। जो मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, और जो मनुष्य के लिए क्या है, वो एक तरह से समझ सकते हैं ये पानी है। बोलना क्या है, एक तरह से पानी है। जैसे जिस प्रकार हम पानी पीते हैं और हम पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे, उसी तरह है जो बोलना भी एक क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तथा एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। एडिशन के अनुसार बोला गया है कि जो दो व्यक्ति होते हैं उसमें बहुत ही गहराई के साथ बात होती है, जैसे आपके माता पिता बात कर रहे हैं, और अगर तीसरे व्यक्ति जैसे आप चले गए उसके उपस्थिति में क्या होती है, बात को बदल दिया जाता है। या कोई आर्थिक स्थिति के बारे में ही बात कर रहे हैं आपस में, और जब आप जाइएगा तो पूछे दूसरा चीज बदल रहे हैं, मतलब बात को बदल देता है, ठीक है। अर्थात जब दो व्यक्ति होते हैं तो दिल खोल कर बात करते हैं, और जब दो व्यक्ति होते हैं तो क्या होते हैं, दिल खोल कर बात करते हैं, और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उस बात को बदल दी जाती है, ठीक है। तो दो व्यक्ति में कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से बात होती है, और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में क्या होती है, बात को बदल दी जाती है। और चौथा व्यक्ति, समझिएगा, चार व्यक्ति के बीच में क्या होता है, राम रमोल होता है, ये भी याद रखिएगा, राम रमोवल, ठीक है, ये भी याद रख लिए, राम रमोवल, ठीक। इस प्रकार का आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या करा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित, क्या है, प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, बातचीत पाठ से लिया गया है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है कि वार्तालाप की कला, क्या होती है, वार्तालाप की कला। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास हुनर है बात करने का, अच्छा है, जैसे ग्राहक को देखते होंगे, और एक होता है सेलर जो सामान वामान बेचता है, और एक होता है खरीदने वाला। तो जो बेचने वाला है उसके अंदर कला है, किस चीज का, सामान बेचने का, और खरीदने वाला का क्या है, कला है वो सामान खरीदने का। तो क्या होता है, वार्तालाप भी क्या है, एक प्रकार की कला है, बातचीत भी क्या है, एक प्रकार की कला है, कि अगर आप किस तरह से बात करते हैं। किसी किसी को बात करने का पैसा मिलता है, जैसे सोनू सूद हो गया, सोनू शर्मा हो गया, वो सब क्या है, एक तरह से स्पीच देते हैं और वो पैसा कमाते हैं लाखों करोड़ों में, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है, यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों को बातचीत करने का हुनर है, बातचीत के जरिए अपना गुण दोष प्रकट करते हैं। कहाँ के लोग, यूरोप के लोग क्या करते हैं, बातचीत के जरिए वो अपना गुण दोष प्रकट करते हैं। और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश को कहा गया है, तो यूरोप के देश को, किसे, यूरोप देश को कहा गया है। क्यों, क्योंकि उसके पास जो है बातचीत करने का हुनर है, किस तरह से बात करना चाहिए ये सब उसको पता है, राइट। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में क्या करा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे अच्छा पूछा है कि मनुष्य का जो बातचीत होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, तो उसका सही तरीका क्या हो सकता है, और वो जो संसार में है उसकी रचना कैसे कर सकता है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप का क्या होता है, सेल्फ, अपने आप से बात करना। क्या होता है, अपने आप से बात करना। अगर आप अपने आप से बात नहीं करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। जैसे अगर आप मान लीजिए मुसीबत में है, तो क्या आप अपने दोस्त को वो मुसीबत बताइएगा तो वो आपका हंसी मजाक उड़ा सकता है, बहुत सीरियस भी ले लेता है। लेकिन उसी को अगर अपने आप से खुद टाल लेते हैं कि हाँ हमें कॉन्फिडेंस ही रहना है, ये रहना है, तो वो अगर आप धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो आपको सुधर जाएगा। तो ये आत्म वार्तालाप कहलाता है, ठीक है। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करती है जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सकता है। मतलब मनुष्य जो है या व्यक्ति कर सकते हैं, वह अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का पैदा कर देती है, उजागर कर देती है, या पैदा कर सकती है, जो भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, मानव या मनुष्य खुद से बात कर सकता है, अपने आप से बात कर सकते हैं। अपने आप से बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। और जब हम अपने आप पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं या बात करना आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं।
ताकि दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। और इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति जो है उसको क्या होगा, कष्ट नहीं पहुंचेगा अगर हम अच्छे से बात करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि हमारे भीतर मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। जिस तरह से हमारा जो मन है वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा छिपकली की तरह है। छिपकली के देखे होंगे कि फटाफट रंग बदलता है, तो उसी तरह है, ठीक है, मनुष्य भी है। इसीलिए मनुष्य को आत्म वार्तालाप करना बहुत जरूरी है, ताकि हम दूसरों को सुख प्रसन्न रख सके। यही बातचीत का उत्तम तरीका है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह से आपको समझा रहे हैं तो लाइक तो बनता है क्या। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे प्यारे। अगर आपको लाइक अगर करने का इच्छा है तो कर सकते हैं, हम सब्सक्राइब के बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर सब्सक्राइब तो आप तभी कीजिएगा तब आपको वीडियो अच्छा लगेगा बार बार तब, ठीक है, वही हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, इसका टेस्ट आप जरूर दे दीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप टेस्ट दे दीजिएगा, या तो कॉमेंट बॉक्स में भी हम डाल दिए हैं, वहां से आप जाके दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रश्न को देखिएगा, बहुत प्रश्न प्रश्न बहुत अच्छा है। व्याख्या करें। ये जो प्रश्न होते हैं 5 नंबरी होते हैं, और क्या होते हैं, एमवीवीआई होते हैं। क्या होते हैं, एमवीवीआई होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है तो है, चाहे कोई भी चैप्टर हो। चैप्टर 1 ही नहीं डिपेंड करता, चैप्टर 2 3 4 कोई में से भी पूछ लेगा, ठीक है। तो उत्तर में आपको चलिए पहले हम प्रश्न पढ़ते बढ़िया से। हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करते हैं। जैसे अगर आपने छिपकली के देखा होगा, या ऐसा गांव में या व्यक्ति को देखा होगा जो बोलता है कुछ और करता है कुछ और, मतलब क्या कर रहा है, वो अपने नया नया रंग दिखा रहा है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना कोई दुर्भाग्य बात नहीं है। अब इसमें एक अच्छा सा शब्द बोला गया है कि जैसा चाहो ऐसा शक्ल देख सकते हो, और ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा है। जैसे मान लीजिए अगर आपका चेहरा खराब है और आईना आपके सामने दिख रहा है, तो उसमें कहिएगा मेरा चेहरा खराब नहीं, ये नहीं कहना है, मेरा चेहरा बहुत अच्छा है। तो जैसा चाहोगे आप वैसा है। जैसे आप बहुत खूबसूरत है और फिर भी आईना में देख के बोले हम कितना बेकार है, मेरा चेहरा कितना खराब है, तो ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात है, दुर्घटना एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है। लेकिन ज्यादा खासकर ये इंपॉर्टेंट रखना है कि नए नया रंग दिखाया करती है, तो ये कहाँ से लिया गया, तो आपको पता चल गया होगा कि ये बातचीत से लिया गया है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित बातचीत निबंध पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि मनुष्य समाज में रहता है। बिल्कुल, ये जो मनुष्य हो गया या मानव हो गया, कहाँ रहता है, समाज में रहता है, और समाज से ही भाषा सीखता है। और भाषा का अर्थ क्या हो गया, जैसे हम समाज में रह रहे थे, क्या वहां पर गाला गलौज भी सीखते हैं, मारपीट भी सीखते हैं, अच्छी आदतें भी सीखते हैं, बुरी आदतें भी सीखते हैं। मतलब कि समाज में हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार के चीज सीखते हैं, राइट। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। भाषा उसके लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। मनोवृत्ति जो हो गया, वो जो नए नए रंग दिखाया करती है, वो नहीं है। कहा भी जाता है कि चिंता बड़ा ही चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रु या दोस्त मान लेता है। बहुत जबरदस्त यहाँ पर शब्द बोला गया है। ये शब्द अगर आप नोट करिएगा, बहुत अच्छा बोला गया है। देखिए क्या कह रहा है कि चिंता बड़ा ही चंचल होता है। क्या होता है, चिंता बड़ा ही चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण मनुष्य दूसरे मनुष्य को, मतलब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्या समझता है, शत्रु भी समझ सकता है, दुश्मन दोस्त भी समझ सकता है, ठीक है। वो कभी क्रोध कर बैठता है, कभी सख्त बातें कर बैठता है। मतलब कि कभी कभी जो हो, अगर आप सामने वाले के व्यक्ति के सामने क्या करते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, गुस्सा से बात करने लगते हैं, और कभी सख्त बात बोल देते हैं, ऐसा ऐसा कठोर बात बोल देते हैं जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता है, ठीक है, सॉरी, पता चलता है। इसी में तो कठिन, अगर मान लीजिए क्रोध कर रहा है, अगर आपको बुरी स्थिति है, पैसा की जरूरत है, और उस समय अगर आपको कोई दोस्त अगर हेल्प नहीं करता है, या अगर आपकी कोई रिलेटिव में अगर नहीं हेल्प करता है, या कोई चीज में रिजल्ट वगैरह में अच्छा नहीं आया, और उस समय अगर आपको कोई हेल्प नहीं करता, तो क्या उसी समय क्या होता है, चरित्र का पता चलता है, कैरेक्टर का उसके पता चल जाता है कि हाँ ये क्या है, मेरे नजर में क्या है, ठीक है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलता है, बिल्कुल सही बात है।
इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं। वे कहते हैं कि यह आईना के समान है, जिस संसार में छल कपट झूठ सब होते हैं। यहाँ पर जो हम जी रहे हैं, यहाँ पर छल भी है, कपट भी है, झूठ है, सारा चीज है। यहाँ पर है लोभ वगैरह देता है कि 50,000 लीजिए, हम 1.5 लाख देंगे। तो ये सब क्या है? छल है, कपट है, झूठ बोल बोल के हमसे लूटा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। और जब हमारा मन करता है कि मांस खाए, मछली खाए, ये खाए, हमारा महल हो ऐसा, ये हमारे मन को, मतलब कि ये हमारे झूठ छल कपट को पकड़ता है। ठीक है। अतः लेखक कहते हैं कि इस दुर्गुण को दूर करने के लिए हमें अपने जीवन पर नियंत्रण करना होगा। हमें अपने जीवन पर नियंत्रण करने का अर्थ क्या हुआ? कि हमें अपने शांति से रहना है, जो मिला है भगवान के द्वारा वो हमें खुद और भी करना चाहिए। राइट। तो ये प्रश्न तो 5 नंबरी है और बहुत ही बेस्ट प्रश्न है। जरूर अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। यहाँ पर भी था, ऐसा नहीं कि नहीं, ये भी सब प्रश्न 2 नंबर 5 नंबर का ही है। लेकिन ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है। अब देखिए, ये समथिंग लास्ट प्रश्न है। उसके बाद आपको टेस्ट के बारे में बता देंगे। टेस्ट आप जाके जरूर दे दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, वहां से आप जाके टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है। टेस्ट देने से आपको ये होता है कि आपका जो प्रैक्टिस जो है धीरे धीरे और अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। इसे अगर आप चाहे तो स्टार मार्क लगा लीजिए, प्रश्न आने का चांस है। ठीक है। तो उत्तर में आपको लगाना है कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध पाठ से लिया गया है। अब आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अगर आप कमेंट में अभी तक लाइव है तो आप बताइए। अभी तक अगर लाइव है तो बताइए, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, इनके माता का नाम क्या था? 3 चीज बताइए। 3 ही चीज पूछे। इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, माता का नाम क्या था? फटाफट आप कमेंट करके बताइए, तब तक हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बताते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाएं। अरे यार क्या हो रहा है? चलिए अब यहाँ पर दिखा रहे, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं बढ़िया से। लैपटॉप है ना, लैपटॉप में समझाने में मजा आता है। तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध पाठ से लिया गया। बातचीत क्या है? एक प्रकार के निबंध है, ये भी याद रखिएगा। लेखक इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत एक विशेष तरीका होता है। बातचीत क्या है? एक प्रकार का विशेष तरीका है, जिससे हम जैसा बात करेंगे वैसा हमारे रिजल्ट आएगा। ठीक है। जिसके कारण क्या है? जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम की बातें करते हैं, मतलब आपस में प्रेम की बात करते हैं और उस प्रेम की बातें का भरपूर आनंद उठाते हैं। और प्रेम सारी बातें करते करते क्या करते हैं? उसका भरपूर सा आनंद उठाते हैं। परंतु व्यक्ति जब वाचाल हो जाता है, वाचाल मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा बोलने लगता है, बहुत ज्यादा। ठीक है। अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, तो वह दोष हो जाता है। और जब हम अच्छा-अच्छा बात बोलते हैं और फिर बाद में हम उस पे काबू नहीं रख पाते हैं, जैसे हमें 2 मिनट बोलना चाहिए तो 20 मिनट बोलेंगे, तो क्या भाषण सुनेगा ज़्यादा? नहीं। तो ये सब बेकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए यही वीडियो जो है, ये वीडियो बनना चाहिए 20 से 25 मिनट का। ठीक है। और इसी वीडियो को हम 2 घंटा बना देंगे, सॉरी 2 घंटा बना देंगे, तो क्या वीडियो में मज़ा आएगा? नहीं देखेगा वीडियो जल्दी, राइट? देखेगा? नहीं। तो यही सब कहा जा रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, परंतु जब वह बड़ी सलीके से बात करता है, थोड़ा सा छोटा छोटा बात बोलता है, तो वह गुण में बदल जाता है। जो छोटा छोटा सटीक जवाब देता है, क्या होता है? गुण में बदल जाता है। मनुष्य को चुप रहने के कारण उसके चरित्र का पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से अनेक गुण में और दोष का प्रकट होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य जो है वो चुप रहेगा तो क्या उसका चरित्र पता चलेगा? नहीं, कभी नहीं पता चल सकता है। लेकिन वह कुछ बोलता है अपने वाणी से, जैसे मुंह से कुछ बोलता है, तो उससे क्या होता है? उसका गुण भी प्रकट हो सकता है या तो दोष भी प्रकट हो सकता है। तो इसमें से कोई भी चीज एक प्रकट हो सकता है। तो यहाँ तक हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको सब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो बच्चे अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन नोट्स मिलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट का मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा चैप्टर वाइज, उसके बाद ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और 100 ऑब्जेक्टिव में आपके 100 से लेके, सॉरी 300 से लेके 500 मिलेगा, जो कि MBBI रहेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाला रहेगा। सब्जेक्टिव की बात करें तो 100 से लेके 150 MBBI सब्जेक्टिव रहेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक रहेगा और मॉडल पेपर रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर, लाइव क्लास, लास्ट में स्पेशल टिप्स। तो ये सारा का सारा अगर आप लेना चाहते हैं
तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए अभी आपको मात्र 200 रुपए फीस देना है। वही बाद में जो फीस था 599 था, जो कि हटाकर बहुत बच्चे बोले थे सर बहुत बड़ा फीस है, 200 रुपए कर दीजिए, तो 200 रुपया आपके लिए कर दिए हैं, ठीक है। अब आप जाके क्या करिए, टेस्ट दे दीजिए, क्या करिए, टेस्ट दे दीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, वहां पर क्लिक करके टेस्ट पीडीएफ टेलीग्राम ये सारा चीज का हम पिन कर देते हैं, जाके देख लीजिएगा। अब मिलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में और मजा आएगा, क्योंकि आपने नोट्स भी देख लिया, सब्जेक्टिव भी देख लिया, अब बचा है ऑब्जेक्टिव। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।